आप देख रहे हैं उदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। शिक्षक दिवस के मौके पर आज राष्ट्रपति द्वारा देश के अलग अलग राज्यों के शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। हरियाणा के मुरथल से सुनीता जी को सम्मानित किया गया है और ये सफ़र किस तरीके का रहा, मैडम पहले तो आपको बधाई। थैंक यू सो मच सर। मैम, जिस तरीके को आपको अवार्ड से नवाजा गया है, किस तरीके का सफ़र रहा है ये आपका? सर ये बहुत ही स्ट्रगलफुल और बहुत ही इंजॉयबल जर्नी रही है। एक्चुअली मैंने 1996 में ज्वाइन किया था प्राइवेट स्कूल में। वहाँ से लेके एक पीजीटी ज्योग्राफी के पद पे कार्यरत थी। उसके बाद मैंने 8 साल जॉब की। 8 साल उसी सेम स्कूल में, स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल सोनीपत में है, उसमें मैंने एज ए हेड स्कूल के काम किया सर। 2014 में गवर्नमेंट में ज्वाइन किया और उसके बाद मतलब शुरू से ही लेकर और एंड तक कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। पर काम कभी अवार्ड के लिए नहीं किया था सर, कि भी मैंने अवार्ड लेना इसलिए काम किया, इसलिए किया था इंटरनल हैप्पीनेस के लिए। और मैं एक पैशन था मेरे अंदर कि मैं कुछ करना चाहती थी, केवल एजुकेशन में नहीं, क्योंकि एजुकेशन एक बहुत बड़ा स्फेयर है एक्चुअल में। जो हम कहते हैं पढ़ना पढ़ाना, वो केवल लिटरेसी है, साक्षरता। एजुकेशन में होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, 21st सेंचुरी स्किल डेवलप करने के लिए NEP 2020 को मैंने बहुत नियत से जाना और वही सब चीज़ें अपने स्कूल में, अपनी क्लासेस में फोस्टर करने की कोशिश की है। और उसका रिज़ल्ट भी रहा सर, बहुत अच्छा रहा। जैसे पेडागोजिकल अप्रोच मैंने लर्निंग बाय डूइंग है, एक्सपीरियंसर लर्निंग है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, फिर डिफरेंट पेडागोजी जैसे स्टोरी टेलिंग है या प्ले वे मेथड का है, रोल प्ले है, फिर उसके साथ ही जैसे क्विज़ का होता है, खेल खेल में क्विज़ है, वर्ड्स से बनाने की कुछ एक्टिविटीज़ हैं, फिर फील्ड में ले जाना, एक्सकर्शन ट्रिप्स हैं। तो ये मतलब सारा मैंने जॉयफुल लर्निंग को NEP 2020 को मैंने अपने एफर्ट से अपनी क्लासरूम में ढालने का प्रयास किया। उसका रिज़ल्ट ये रहा सर, मेरे ज्योग्राफी सब्जेक्ट में बहुत कम बच्चे थे। बच्चों में एक ये लगाओ लहर सी हो गई, हमने ज्योग्राफी लेना, मैम से पढ़ना है, मैम से पढ़ना है। तो दैट थिंग गिव मी एनर्जी। और उसके बाद मैंने देखा कि बच्चे, उस समय मेरे केवल 23 बच्चे थे जो क्लास में 12th में, अब वो 89 से ऊपर स्टूडेंट हैं। और टोटल दोनों को देखूं मैं तो 200 के आसपास बच्चे मेरे 11th 12th में हैं, और 10th और 9th में भी बहुत बच्चे हैं। रिज़ल्ट एक्सीलेंट रहे सर। मैं जो 90 से ऊपर बच्चों के मार्क्स आते हैं, मैं मोटिवेट करने के लिए उनको बोलती हूँ कि बेटा मैं आपको अवार्ड दूंगी। समय समय पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराती हूँ और अपनी पॉकेट से उनको मोटिवेट करने के लिए रेनफोर्समेंट देती हूँ। आप बच्चों को बोलती थी कि अवार्ड दूंगी, लेकिन अब जब आपको अवार्ड के लिए नवाजा गया है, जब आपको पता लगा, किस तरीके का वो दृश्य था? बहुत अच्छा लगा सर। मैं वो हैप्पीनेस जो आज मैं फ़ील कर रही हूँ वो मुझे लगा, और मोटिवेशन मिली कि बच्चे भी रियली में ये हैप्पीनेस फ़ील करते होंगे। और जब वो कूदते थे नई नई चीज़ें, मैं कहती बेटा ये काम करके आना, ठीक है मैम। अदरवाइज़ टीचर भी ये कहते हैं मैम ज्योग्राफी ही पढ़ते रहते हैं, हमारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ते। तो बहुत अच्छा लगा सर। आज लगा कि एक सपना सा साकार भी हुआ है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आई है। जब अवार्ड मिलता है तो जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। अब कितनी जिम्मेदारी बढ़ गई है? जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है सर। अभी तक भी बहुत काम किया है, वेरिड फील्ड में काम किया है, चाहे वो फर्स्ट एड का हो, एजुकेशन का हो, या एज ए रिसोर्स पर्सन टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग देने का हो, NEP 2020 को एग्जीक्यूट करने का हो। बहुत काम भी किया है। अब और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई सर, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, नशा मुक्त भारत बनाने के लिए, स्किल और वोकेशनलाइजेशन की ओर मैं अपना फोकस करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने सब्जेक्ट में एंटरप्रेन्योर जैसी छोटी छोटी चीज़ें लाऊं, ताकि मेरे बच्चे जॉब प्रोवाइडर बने, जॉब सीकर ना बने। हरियाणा से सिर्फ आप चुनी गई हैं, दूसरे टीचरों के लिए क्या संदेश देंगी? सर सबसे पहले तो हरियाणा से मैं चुनी गई हूँ। ये मेरे साथियों का, मेरी फैमिली का और मेरे पूरे हरियाणा का सम्मान है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का सम्मान है। सभी की दुआओं से और सभी के साथ से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि साथियों, अगर दिल से मेहनत की जाए और एक तल्लीनता से कुछ डिफरेंट वे से काम किया जाए, तो नेचुरल है कि आपके वर्क को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। जैसे आज मुझे किया गया, कल को आप इस स्टेज पे आप भी हो सकते हैं। परिवार का किस तरीके का सहयोग मिला है? सर परिवार का बहुत सहयोग रहा। विदाउट परिवार तो कुछ भी नहीं होता सर। परिवार के सहयोग के, क्योंकि मैं एज ए रिसोर्स पर्सन और डिफरेंट फील्ड में काम करती थी, तो मुझे बहुत बाहर रहना पड़ता था। लेकिन मैंने अपनी स्टडी को कभी सफ़र नहीं होने दिया। पर मेरे परिवार ने कभी नहीं रोका टोका मुझे। मैं बच्चों को भी मैनेज करती थी, वो मेरे लिए काफ़ी हैक्टिक था, बट मेरे परिवार का बहुत बहुत सपोर्ट रहा सर। सर आज किस तरीके का फील हो रहा है?
बहुत गवर्नमेंट तो बहुत प्राउड फीलिंग है। आपकी वाइफ को, आपके पार्टनर को इतना बड़ा अवार्ड मिलता है तो ऑब्वियसली आप बहुत खुश होते हो। और एक मैंने इसकी जर्नी बहुत करीब से देखी है। एक प्रोसेस था, एक जर्नी थी पूरी, कैसे इन्होंने स्टार्टिंग से लेके मेहनत करते हुए, जब तो अवार्ड के बारे में सोचा भी नहीं था किसी ने कि हम इस मंजिल पे पहुंचेंगे। तो ये करीब 28 साल की मेहनत है और एक सच्ची लगन है। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि वो मेरी वाइफ है, बट मैंने उनको रियली में बहुत हार्ड वर्क करते देखा है, बच्चों के लिए, सोसाइटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए भी। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर कि आज ये अचीव किया उन्होंने। और उनकी, आप सही कह रहे थे कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है और समाज को देने का समय भी है। हम सब लोग मिलकर समाज को अगर रिटर्न कुछ करना शुरू करेंगे तो हमारा देश और भी ज़्यादा तरक्की करेगा और भी ऊपर उठेगा। तो बिल्कुल ये थे सोनीपत से सुनीता दुल, जिन्होंने आज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।